नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। कल तक हमने आनापानसति और मैत्री भावना, ये जो दो प्रमुख ध्यान साधनाएं हैं, मतलब ध्यान साधनाओं में जो उस बोर्ड पर जो लिखा है कि वो हमारे 5 विष है और उन 5 विषों को नष्ट करने के लिए जो ध्यान साधनाएं हैं वो उस तरह से उसका विभाजन हुआ है। विचलितता को नष्ट करने के लिए आनापानसति है और द्वेष को नष्ट करने के लिए मैत्री भावना है। वैसे ही नीचे जो है उनको भी नष्ट करने के लिए वो जो बताई है उस तरह से ध्यान साधनाएं हैं। तो ये जो 5 प्रकार की जो ध्यान साधनाएं हैं वो उसमें से हमने पहले जो 2 प्रमुख है जिससे हमारी समता भावना निर्माण होती है या हम समथ भावना में प्रतिष्ठित होते हैं, तो उसके लिए वो 2 ध्यान साधनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वो केवल उतने ही लिए नहीं, वो सारे समय के लिए भी। आपको यदि बाकी की भी ध्यान साधना करनी हो तो पहले मैत्री भावना करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मन हमेशा विधायक बना रहे, जागरूक बना रहे, तो ये दोनों बातें हमेशा बनी रहे और उसके आधार पर ही बाकी की ध्यान साधना हम कर सकते हैं। तो ये जो अत्यंत 2 महत्वपूर्ण ध्यान साधनाएं हैं, ये कोई प्राथमिक नहीं है या सामान्य नहीं है। यदि आप आनापानसति की अच्छी से ध्यान साधना करते हैं तो बुद्ध के वचन अनुसार आप बुद्धत्व तक पहुंच सकते हैं केवल आनापानसति ध्यान से ही। आप मैत्री भावना की ध्यान साधना कर सकते हैं तो आप तीसरे रूप ध्यान तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इन दो ध्यान साधनाओं के माध्यम से हम बहुत अपने जीवन में एक आध्यात्मिक ऊंचाई बोलो या जीवन की श्रेष्ठता बोलो, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी ये 2 ध्यान साधनाएं हैं। तो मैत्री भावना की जो 5वीं स्टेज है उसको और थोड़े से कल उतना संक्षिप्त बताया मैंने, थोड़ा और विस्तार से बताया, क्योंकि वो पहली और अंतिम स्टेज जो है वो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। कि हम जो अंत में मैत्री करते हैं और किसी के भी संपर्क में आते हैं, हम हमेशा किसी न किसी संपर्क में आते हैं। पेड़ पौधे के संपर्क में आते हैं, सूक्ष्म जीवाणु के संपर्क में आते हैं, स्थूल प्राणियों के संपर्क में आते हैं, मनुष्यों के संपर्क में आते हैं। तो हम किसी न किसी के संपर्क में बने रहते हैं। जब हम किसी न किसी के संपर्क में बने रहते हैं तो हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा हो वो निश्चित करता है 5वीं स्टेप। यदि 5वीं स्टेप यदि आपकी अच्छी है, मैत्री भावना यदि अच्छी है, तो 5वें स्टेप्स के अनुसार आप हर किसी के साथ मैत्री का व्यवहार कर पाएंगे। और यदि आपकी वो मैत्री भावना 5वें स्टेप की ठीक से नहीं है तो आप उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण बात है, उसलिए वो 5वीं स्टेप जरूरी होती है। बुद्ध की शिक्षा अनुसार या उनके कहने के अनुसार जो भी सजीव है वो सारे समान हैं, लेकिन इंसान अपने आप को श्रेष्ठ समझता है सभी में, और एक तरह से वो है भी, क्योंकि उसमें एक जो विकास की प्रक्रिया है, जो भी एक पेशीय प्राणियों से अभी तक जो भी हम विकसित हुए हैं, इस विकास के प्रक्रिया में मनुष्य ने अपनी विज्ञान को, अपने कॉन्शसनेस को बहुत अच्छी तरह से विकसित किया है, जो अन्य प्राणी नहीं कर पाए। लेकिन यह जो है, जो शुरू में एक पेशीय से अमीबा तक, मतलब अमीबा से जो एक पेशीय है वहाँ से लेकर ऐप नाम के बंदर तक, और ऐप नाम के बंदर से एक इंसान मानव तक, और मानव से अभी इंसान तक, ये जो एक इंसान का सफ़र रहा है, तो उस दृष्टि से इंसान स्वयं को श्रेष्ठ समझता है और सभी पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। ये जो बात है उसको लेकर अन्य प्राणी उतने विकसित नहीं हुए हैं।
विकसित भले ही नहीं हुए हैं, लेकिन वो बुद्ध ये कहते हैं कि सभी सजीव समान है। किस अर्थ से समान है? वो इस अर्थ से समान है कि सभी जीवन जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता, सभी को खाना चाहिए, सभी किसी न किसी का कोई ना कोई आहार है, उस आहार पर वो जीते हैं, और सभी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, लंबी आयु तक जीना चाहते हैं। तो इन तीन बातों को लिया जाए तो ये मनुष्य भी चाहता है और ये सारे प्राणी भी चाहते हैं। इस दृष्टि से सारा सजीव विश्व बुद्ध के दृष्टि में समान है। इसलिए बुद्ध किसी के भी साथ भेदभाव न करते हुए जीवन जिए, और उन्होंने अपना एक उदाहरण संसार के सामने पेश किया। वो जब चलते थे, यदि खेत से जाना हो तो वह ये देखते थे कि इस खेत में बुआई हुई है क्या। यदि खेत में यदि बीज बो दिए गए हैं तो वह अंकुरित होंगे, तो मेरे पांव से वो अंकुर न टूटे। इसलिए उस खेत से जाते वक्त वो सावधान रहते थे कि इधर से जाए या उधर से जाए, और जिस खेत से बुआई हुई होगी उस खेत से वो सफर नहीं करते थे। वो यहां तक अपने जीवन को जी रहे थे। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे सजीवों में समानता है इस तरह से। वो अपने अपने तरीके से जीते हैं, हम भी अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन जीवन का जो दायरा है वो सभी का समान है। सभी को खाना चाहिए, सभी को लंबी आयु चाहिए, कोई भी मृत्यु नहीं रहना चाहता, सभी निरोगी रहना चाहते हैं, सभी सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं। यह सभी के लिए लागू है। जब ये सभी के लिए लागू है तो सभी समान है, तो कोई किसी को क्यों दंड दे? धम्मपद में ये यीशु को कहा गया है बुद्ध धर्म का सुवर्ण मध्य, कि सभी सजीव मरने से डरते हैं, इसलिए किसी को भी मृत्यु नहीं देना चाहिए, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, या किसी के भी प्राण हत्या नहीं करनी चाहिए। पानातिपाता वेरमणि सबसे पहले क्यों आता है? वो इसी कारण आता है कि हम सभी समान हैं, और समानता के तहत अपने जीवन की सुरक्षा करना यह हर एक सजीव का काम है। तो हर सजीव अपनी सुरक्षा स्वयं करे, जिस किसी तरह से भी करना हो। तो वो सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा करना इतना ही पर्याप्त है, दूसरों की हत्या करना पर्याप्त नहीं है। इसलिए बौद्ध शिक्षा में जब कराटे या युद्ध कला विकसित हुई तो उस कराटे में दूसरों की जान नहीं लिया जा सकता, दूसरों को निहत्था बनाया जा सकता है। कि तुम जब कराटे करते हो तो दूसरे के पास कोई भी शस्त्र हो तो उसको निहत्था करो, उसकी जान मत लो, उसको जान से मत मारो। सो बुद्ध धर्म में पानातिपाता ये पहली बात आती है, क्योंकि बुद्ध शिक्षा सभी सजीवों को समान मानता है। इसलिए पानातिपाता हिंसा बुद्ध धर्म में वर्ज्य है। स्वयं की सुरक्षा के लिए बात अलग है, तो सुरक्षा करते वक्त दूसरों को हत्या न हो इसका ध्यान रखें। खैर, तो सभी सजीवों के प्रति जब हम 5वें स्टेज में मैत्री भावना करते हैं तो यह इस तत्व के साथ हम जीने की कोशिश करते हैं, और उस आधार पर यदि आप देखने की कोशिश करेंगे तो हम जिस सजीव विश्व में रहते हैं, तो हमारी मैत्री भावना कैसी शुरू होती है? पहले हम 4 लोगों को समान मानते हैं और समभाव पैदा करते हैं, सम मैत्री भाव पैदा करते हैं, जिन पर हमने मैत्री की है वो 4 लोग। उन 4 लोगों के पश्चात फिर हम जो है अपने परिसर के लोग जिनके साथ हम रहते हैं उन पर मैत्री भाव व्यक्त करते हैं। फिर मनुष्य मात्रों पर होते हैं कि जहाँ कहीं भी मनुष्य मात्र है, किसी भी तरह के, किसी भी संस्कृति के है, किसी भी भाषा के है, किसी भी धर्म के है,
किसी भी प्रदेश के कहीं के भी है, सो सारे जो मनुष्य मात्र है वो सारे मनुष्य मात्र समान है। इस आधार पर हम सभी सजीवों पर सम प्रमाण मैत्री करते हैं। इसलिए वो कैसे भी हो, और हम कर्णिमेत्य सूत्र में पढ़ते हैं, स्थूल हो या सूक्ष्म हो। क्या गाथा है वो, दिट्ठा व अदिट्ठा एच दूरे वसति अविदूरे, भूता व संभवेसी वा। जो जन्म लेने वाले हैं वो भी, जो गर्भस्थ है वो भी, हाँ, ऐसे सभी सजीवों पर हम, भूत का मतलब प्राणी होता है, हाँ, तो जो भूत अभी जो जीवित है, जो सजीव है वो भी, और जो गर्भस्थ है संभवेसी हुआ, जिनका जन्म लेने का संभव है, ऐसे पर भी हम मैत्री भाव व्यक्त करते हैं। सो बुद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार जो कोई भी सजीव है, हाँ, गर्भ में है इसलिए वो निर्जीव है ऐसा नहीं, उसमें जीव है। हाँ, आप देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ अभी उसका हृदय जो है वो धड़कने लगा है, 1.5 या 2 महीने में, 7 या 8 सप्ताह में जो गर्भ होता है उसका हृदय जो है वो धड़कने लगता है, तो इसका मतलब है वो जो सजीव है। तो इस तरह से बुद्ध हमें शिक्षा देते हैं कि जो कोई भी सजीव है उस सजीव को समानता से उसके ऊपर मैत्री कीजिए। तो इसलिए हम सारे, कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, हम सारे सजीवों पर 5वें पायरे में सभी मनुष्य मात्र पर मैत्री करते हैं। उसके पश्चात होता है पालतू प्राणी। खैर पालतू प्राणी वो हमें मदद करते हैं इसलिए हम उनको मदद करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ऐसी बात है। उसके परे भी जाकर कि कोई भी पालतू प्राणी हो, हमारा हो या न हो, और विशेष तौर पर जो आसानी से मारा जाता है, भेड़ बकरी, तो आसानी से मार कर खाते हैं, खैर वो अलग है। लेकिन हम अपने, हमारे जो जबान है, वो जबान या हमारे मुंह का ढांचा वो मांस खाने का नहीं बना है। हम खाते जरूर है अपने चाव के लिए, वो बात अलग है, लेकिन इंसान का मुंह जो है, ढांचा जो है, ये मांस खाने के लिए नहीं बना है। मांसाहारी प्राणी का ढांचा देखो ये कैसा होता है। जो भी मांसाहारी है उनको देखो कि उनका ढांचा कैसा है। जो मांसाहारी पक्षी होते हैं उनकी चोंच देखो कैसी होती है, और जो शाकाहारी पक्षी होते हैं उनकी चोंच देखो कैसी होती है। सो नेचर में इस तरह से बनाया हुआ है। तो हम जो है, हम अपने स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं, अपने टेस्ट के लिए मांसाहार करते हैं, ना कि हमने शरीर के पोषण के लिए। शरीर के पोषण के लिए मांसाहार नहीं होता। मांसाहार करने वाले तो ज्यादा रोगी होते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं। तो ये जो बात है यह हमें ध्यान में लेना है कि चौथे चरण में जब हम सभी पालतू प्राणियों पर मैत्री करते हैं, और विशेष तौर पर जो प्राणियों को मारकर खाया जाता है उन पर यदि हम मैत्री करेंगे तो मांसाहार छूट जाएगा और प्राणियों को मारकर खाने की इच्छा भी आपकी नष्ट हो जाएगी। तो यह जरूरी है। हम उस लिए मैत्री करते हैं कि इस तरह से मैत्री हमें करना है कि किसी भी सजीव पर हो, किसी पर भी हो, मैत्री करें। तो पालतू प्राणी हो या वन्य प्राणी हो या जमीन पर रेंगने वाले प्राणी हो या क्या कहेंगे उसको। अब देखो कुछ सालों पहले यहाँ कुछ काम करने के लिए लोग आए थे, ये दीवार बनाने के लिए, पीछे की सरकारी काम था ये, जो कंपाउंड वॉल बनी है नागलोक को। तो कुछ लोग को यहाँ रुकने के लिए दिए थे। तो एक दिन मैंने देखा, रास्ते से चलते वक्त जा रहा था, तो वो एक मजदूर था, यहाँ गिलहरी बहुत है ना, दौड़ती है, उस गिलहरी को मार रहा था वो। उसने इतना नेम लेकर मारा कि उसको गिलहरी को मार दिया और पकड़ लिया। मैंने बोला क्या कर रहे हो?
बोले इसकी सब्जी बनाएंगे। मैंने बोला कल से नागलोक से निकल जाओ, आज के आज नागलोक से निकल जाओ। नागलोक में कोई भी किसी भी चीज को नहीं मारेगा, ये यहां का उसूल है। तो यहाँ की ढेर सारी, बाद में देखा, अरे मैंने बोला जिधर उधर तो ये गिलहरी घूमती थी और कम क्यों हो गई, ये इसका कारण दिख रहा है। हा? कि वो गिलहरी को मारकर खाते थे। मैंने बोला ये तो इनका हर दिन का काम होगा। तो कहने का मतलब है हम अपने चाव के लिए, हम अपने स्वाद के लिए इस तरह से कुछ न कुछ करते रहते हैं। या तो ये जो है मैत्री भावना ये पढ़ाती है कि हमें इच्छा ही न हो, हमारा हाथ ही न उठे, हम किसी की हत्या ही न करें। इसलिए ये चौथी पायरी जो है, जिन सजीवों के संपर्क में हम रहते हैं उनके लिए हम हानिकारक न बने। सो बौद्ध जीवन का मतलब है निरपराध जीवन जीना। निरपराध नहीं, निरुपद्रवी जीवन जीना। निरुपद्रवी ये शब्द हिंदी में है या नहीं पता नहीं, लेकिन निरुपद्रवी जीवन होना, मेरे से किसी को उपद्रव न हो, मेरे से किसी को तकलीफ न हो, मेरे से किसी को नुकसान न हो, ये बौद्ध जीवन है। और वैसे बौद्ध जीवन जीने के लिए, और ये भी बौद्ध जीवन अजागृति से नहीं तो जानते हुए जीना है, समझते हुए जीना है। तो समझकर जीने के लिए कि मैं अपने समझकर, अपने जानते हुए मैं निरपराधी निरुपद्रवी जीवन जी रहा हूं, इस बात के लिए यह मैत्री भावना की 5वीं स्टेज है कि हम किसी न किसी सजीव के संपर्क में हमेशा आते हैं तो उस सजीव को हमारे से कोई तकलीफ न हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम वन्य प्राणी के संपर्क में आए तो अपना जीवन झोंक दें। हम अपनी रक्षा स्वयं करें, हम जागरूक रहे कि क्या इस प्राणी के साथ मैं निपट सकता हूँ या ये प्राणी मुझे निपट लेगा। तो हमने जागरूक होना चाहिए कि नहीं, मैंने अपनी क्षमता देखकर, यदि आप जागरूक है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को जी पाएंगे। सो ये रही है हमारी 5वीं, कि हर जो सजीव है उस सजीव के साथ हमारा संबंध एक सहृदयता का हो, कि उसके साथ पेश आते वक्त, हम उसके साथ व्यवहार करते वक्त अपने स्वयं की सुरक्षा के साथ हम उसके साथ जिए। तो ये जो बात है, ये जैसे कल हमने वो मच्छरों की भी बात की, उस तरह से कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें, लेकिन दूसरों को हम हानि न पहुंचाएं। यस। तो इस तरह से जब हम आनापानसति और मैत्री भावना, ये दोनों ध्यान साधनाएं ठीक से यदि करते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं, मन को थोड़ा सा उसमें लगाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम कुछ अलग पहुंच सकते हैं। तो ये करते वक्त जिस स्थिति से हम आए हैं, जिस संस्कारों से हम आए हैं, जिस परिवेश से हम आए हैं, जिस तरह से हमारे शरीर की, मन की एक संस्कारित होकर, एक जिसको जड़न घड़न कहते हैं, बनावट कहते हैं, हम जैसे बने हैं, तो वो, और ये बिल्कुल उसका उल्टा है। आपके भी समझ में आता होगा कि जो मैं यहाँ आपको जानकारी दे रहा हूँ, वो सारी जानकारी हमारे संस्कारों से पूरी तरह से उल्टी है। ये अलग है। हम अभी तक अलग जीवन जीते आए हैं, हमारा मन अलग तरीके से संस्कारित होते आया है, और हम इधर अलग तरीके से सीख रहे हैं या अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत विरोधाभास है। और जब हम आंख बंद करके यहाँ बैठते हैं और यदि हम सोए नहीं हैं, तो क्या होता है, सब कुछ हमारे आंखों के सामने नाचने लगता है। और कैसे 40 मिनट निकल गए तो हमें पता ही नहीं चलता, उसी विचारों में खो जाते हैं। उसे मतलब आंखें बंद रहती है, लेकिन आंखों के पीछे
डांस चालू रहता है, जो डांस हम देखते रहते हैं। तितली का डांस, यहाँ भर जा रही है, वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, सब जगह जा रही है। तो वो जो डांस है, वो डांस आंखें बंद करके हम देखते रहते हैं। और जो हमारा जो उद्देश्य है एकाग्र होने का, इसी चीज पर बने रहने का, वो खत्म हो जाता है फिर। तो वो जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो खत्म न हो और हमारा उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हम बने रहे, वो उद्देश्य बाजू में होता है और ये डांस देखने में उसी में हमारा चले जाता है। तो ये कौन सा डांस होता है? तो दो प्रकार के डांस है। एक तो हम यदि एनर्जी युक्त है तो डांस हमारे यहाँ चलता रहता है और वो हम एंजॉय करते हैं। एंजॉय नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। एंजॉय करते हैं इसलिए तो देखते रहते हैं। साथ से क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि वो डांस देखने में एंजॉय करते हैं, जो बंद आंखों के पीछे चल रहा है। हाँ? तो फिर सांस पर ध्यान नहीं रहता, तो सांस से भटक गए, उद्देश्य से भटक गए। ये हमारी एनर्जी हमें बहा के लेके गई। दूसरा डांस क्या होता है? दूसरा डांस जो है वो डांस नहीं होता, वो गहरी नींद होती है। कि बैठो तो डांस भी नहीं, कुछ भी नहीं, आलस्य आ रहा है और मस्त नींद आ रही है। सांस कहाँ गया, क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, कब घंटी बज रही है, कोई पता नहीं। बैठे हैं और नींद जारी है। तो ये दो प्रकार की बातें हमारे साथ होती है। तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, वह एनर्जी हमें डांस देखने के लिए मजबूर करती है। ये दो बातों में हम जीते हैं। काम भी वैसा ही होता है ना, हमारा जीवन कैसा है वैसा ही तो है। एनर्जी है, हम काम कर रहे हैं, थक गए तो सो गए। काम करना और सोना, इसके अलावा क्या करते हैं हम? हाँ? और कुछ तो करते नहीं है, काम करते रहते हैं या तो सो जाते हैं। वही बात यहां भी है और इसको कहा गया है निवरण, मतलब हमारे ध्यान के अड़थड़े, ध्यान की बाधाएं। सो हमारे ध्यान में जो बाधाएं आती है वह दो प्रकार की बाधाएं हैं। पहली बाधा है वह है एनर्जी की। हमारे अंदर जो शक्ति है, वह शक्ति जो इमोशनल शक्ति है, जो भावनिक शक्ति है, वह भावनिक शक्ति हमें दौड़ाती है। हमें मतलब मेरे मन को दौड़ाती है कि जो भी मेरे अंदर भावनिक शक्ति है वह मेरे मन को इधर उधर दौड़ाती है। इसलिए वो डांस जो चलता है आंखें बंद करने के बाद, वो मैं देखते रहता हूँ। हाँ? तो वो मेरी भावनिक शक्ति है। फिर जब मेरी भावनिक शक्ति 0 हो जाती है तो फिर मुझे नींद आती है। या मेरे मन में यदि जबरदस्त शंका निर्माण हो गई, मेरे मन में रुचि ही नहीं है, मेरे मन में इंटरेस्ट नहीं ध्यान करने का, तो फिर मुझे नींद आने लगती है, मुझे झपकियां आने लगती हैं। ये दो बातें होती हैं कि जिस बात में मन न लगे, जहां कोई रुचि न हो, जहां कोई इंटरेस्ट न हो, तो कुछ भी नहीं लगता ना। किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, इस तरह से। तो वो जो है वहां एनर्जी नहीं रहती, वो एनर्जी लॉस हो गई तो फिर आपको उकताहट होती है, या चले यहाँ से, क्या करना है, ऐसा है वैसा है। हाँ, फिर पाव बदलना, ये करना वो करना, ऐसा कुछ तो भी होते रहता है। सो ये बात ध्यान में रखिए कि जिसको भी ध्यान करना है और ध्यान में कुछ प्राप्त करना है, तो उसने ये दो बातों से अलिप्त होना है। जो मानसिक इमोशनल एनर्जी है, उस एनर्जी को नियंत्रित करना है, और जो एनर्जी नहीं है, जिसको हम आलसीपन कहते हैं, उस आलसीपन से ऊपर उठना है।
तो हमारे अंदर ये एनर्जी बनी रहे, सजगता बनी रहे, चौकीदार अलर्ट रहेगा। चौकीदार यदि अलर्ट रहेगा तो चोरी नहीं होगी। चौकीदार यदि लूज रहेगा, सो के रहेगा, जागरूक नहीं रहेगा, तो चोर चोरी करके लेके जाएगा। चौकीदार का काम है अलर्ट रहना, जागरूक रहना, सजग रहना। तो उसी तरह से हमारा मन सजग रहे, काहे के प्रति? उद्देश्य के प्रति। किस उद्देश्य में यहां बैठा हूं, वो यदि नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो वह सजगता के लिए, उस अलर्ट एनर्जी के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। तो अभी हम देखते हैं कि एनर्जी के और कितने प्रकार है। जिसको मैंने इमोशनल एनर्जी कहा, वो 3 प्रकार की है। पहला प्रकार है जिसका नाम है पारंपरिक तौर पर कामछंद। कामछंद का मतलब यहां लैंगिकता से बिल्कुल नहीं है। लैंगिकता मतलब कामछंद नहीं होता, वो एक छोटा सा हिस्सा है। आंख है, आंख का छंद है दृश्य देखना, बाहर देखना। कान है, कान का छंद है मधुर गाने सुनना। ये जो नाक है, इसका छंद है सुगंधित जगह रहना या सुगंध लेना, या दुर्गंध आता है तो वहां से भाग जाना। तो गंध लेना ये नाक का काम है। स्वाद का काम है खान पान। आपको कौन सी चीज पसंद है? जो आपकी पसंद की चीज होगी, नाम लेते से ही आपके मुंह में पानी भर जाएगा। बस नाम लेने की जरूरत है। तो वो है जबान का छंद, स्वाद का छंद। वो स्वाद अच्छा लगता है तो फिर हम लालायित होकर खाते हैं। और 5वां छंद है ये स्पर्श। कि जो स्पर्श है, यह स्पर्श हमें जो मुलायम हो तो अच्छा लगेगा, जो कठोर हो, कड़क हो तो नफरत होगी। तो इस 5 जो हमारे विषय है, 5 जो इंद्रिय है, इस 5 इंद्रिय के विषयों में रत होना, उसको कहा जाता है कामछंद। कि ये जो 5 इंद्रिय है हमारे, और इस 5 इंद्रियों के तहत हमारा मन जहां रत हो जाता है, उसको कहा जाता है कामछंद। वो एक ही इंद्रिय की बात नहीं है, तो वो इन 5 इंद्रियों की बात है। किसी को गाना अत्यंत प्रिय होता है, किसी को देखना प्रिय होता है। आजकल मतलब देखना और सुनना, उसी के भरोसे होते। ये बहुत प्रभावी ऐसे इंद्रिय हैं जिसके वजह से वो हम टीवी के, पिक्चर के, या जो कुछ भी बातें हैं, क्योंकि उसमें दिखता है और सुनने में आता है। तो ये 2 प्रभावी इंद्रियों के तहत हमारा कितना समय जाता है। देखो ना, यूट्यूब पर कितना समय जाता है, किस गाने सुनने में कितना समय जाता है। तो ये सारी बातें जो है, हम इन छंदों में रहते हैं। और इन छंदों के तहत कोई एक गाना सुना हमने, और उस गाने से फिर हमारे मन में विचार चक्र चलते हैं। गाना केवल क्या कहेंगे, बटन चालू कर दिया मन की, और मन फिर घूम रहा है इधर उधर 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 उधर, जो कुछ भी। तो ये सारी बातें जो है, यह कामछंद की बातें हैं। तो इसी तरह से, तो इसलिए जब हम शांत बैठते हैं, मेडिटेशन शांति से क्यों किया जाता है? वो इसलिए आंखें बंद करने से बाहर की दुनिया बंद हो गई, कान नहीं बंद हुए। तो इसलिए शांत वातावरण चाहिए कि बिल्कुल शांति से आप बैठे, जहां शोर शराबा ना हो, जहां कुछ ये ना हो, उससे।
तो उस ऐसे जगह, शांत जैसी जगह बैठेंगे तो फिर और कोई गाने सुनने को ना आए, कोई हमें मतलब इस कान के माध्यम से मन को तकलीफ देने वाले ऐसे कुछ आवाज़ सुनने में न आए, ऐसी जगह शांति से बैठना, ताकि हमारी आधी दुनिया बंद हो जाती है और आधी दुनिया के साथ हम जीते हैं। तो इस तरह से ये काम छंद जो है ये सबसे पहला निवारण है कि हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो ये सबसे पहली बात होती है कि वो अरे हम ऐसे आदती हो गए, अरे मैंने ये सुना नहीं, मैंने ये देखा नहीं, तो फिर ये जो बात है काम छंद की, ये बात तैयार होती है। तो स्पष्ट हो जाएगा कि पहली बात जो है वह काम छंद की है। हमारे 5 इंद्रिय हैं और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मन जो है वो दौड़ता है, जिधर चाहे उधर दौड़ते रहता है। और हमें हमारा जो ध्यान का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से भटकाता है। सो उद्देश्य से भटकाने वाली पहली बात 5 इंद्रिय, जिसके वजह से हमारा मन भटक जाता है। दूसरी बात होती है काम छंद की नहीं है, ये मन की ही बात है, द्वेष। दूसरा है द्वेष, और ये द्वेष के कारण हमारा मन जो है वह भटकते रहता है। तो द्वेष के लिए बाहर से नहीं, मन में ही कोई विचार आता है कि हमारे मन के अंदर ही कोई विचार आता है, कोई विचार आ गया कि कोई याद आ गई, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, हो गया शुरू। फिर मन ही मन में उससे कैसा निपटा जाए इसके बारे में फिर विचार शुरू हो जाते हैं। उससे कैसा निपटा जाए, उसको कैसे सबक सिखाया जाए, उसको कैसा प्रत्युत्तर दिया जाए, ये सब मन में शुरू हो जाता है। तो ये मन में शुरू होने के कारण फिर हमारा मन भटक जाता है। तो जहां द्वेष निर्माण हुआ किसी के भी प्रति, किसी के भी प्रति मन में यदि द्वेष का भाव निर्माण हुआ, और वो किसी भी कारण हो सकता है कि आपको कोई न कोई चीज याद आ गई, वो व्यक्ति याद आ गया, वो घटना याद आ गई, वो प्रसंग याद आ गया, कुछ भी याद आ गया आपको, तो उस याद से फिर आप लिंक जोड़ते हो और वहां आप उद्देश्य से भटक जाते हो। तो ये दूसरा है, और ये आए दिन कहीं ना कहीं होता है, हर समय कहीं ना कहीं होता है। किसी ने कुछ कह दिया, आपके मन को लग गया, ध्यान को बैठे, वो याद आया, इसने मेरे को ऐसा कहा, बस शुरू हो गया। तो ऐसी कोई भी बात जो होगी वो इस तरह से होती है कि आप ध्यान को बैठें और कुछ न कुछ याद आया जो आपके मन में है, और मन में द्वेष के भाव, और द्वेष से लेकर नफरत, मतलब 5-6 जो बातें मैंने बताई। पहली है ईर्ष्या, द्वेष का। दूसरा है चिड़चिड़ाहट। तीसरा है दूसरे के दोष देखना। चौथा है उसका गुस्सा करना या क्रोध या क्रूरता। नफरत, 5वीं नफरत है। लेकिन ये 5 भी आपके ध्यान में रहे तो बहुत है कि इन 5 तरह से हमारा मन में कुछ न कुछ चलते रहता है, कुछ न कुछ चलते रहता है, जिस कारण हम ध्यान से भटक जाते हैं। तो यह पंचेंद्रिय की बात नहीं है, ये काहे की बात है? मन में पहले से कुछ न कुछ बैठ गया है, किसी के कहने से, कुछ देखने से, इस प्रसंगवश कुछ न कुछ हो गया है, तो वो मन में बैठ गया है, तो वो हमें, हमारी मन की शक्ति जो है उधर दौड़ा रही है, तो हमें ध्यान से दूर लेके जा रही है। तो ये दूसरी बात हो गई एनर्जी की। फिर तीसरी बात है, और तीसरी बात है चिंता, अस्वस्थता। मेरा क्या होगा? मैंने परीक्षा तो दे दिया, इतने टक्के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे?
रिजल्ट आने में 2 महीने बाकी है, आज आप पेपर देकर आए हैं, रिजल्ट आने में 2 महीने बाकी है, लेकिन आज से आप चिंतित हो गए हैं, आज से आप अस्वस्थ हो गए, आज से आप उसके बारे में सोच रहे हो। ऐसी ही बातें किसी न किसी वक्त चिंतित, यह चिंता जो है हमें परेशान करती है, हमारे भविष्य को लेकर कुछ न कुछ चिंता हमेशा हमारे अंदर बनी रहती है, और वह चिंता हमें ध्यान से भटकाती है। हमारा मन चिंतित हो गया तो शरीर को अस्वस्थ बनाता है, आप सुख से बैठ नहीं पाते। देखो, मन में कोई विचार आ गया और वह विचार यदि तीव्र हो गया तो आप रात में करवटें बदलते रहेंगे, लेकिन नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपके अंदर, आपके मन में वह विचार इतना तीव्र हो जाता है कि इस करवट पर रहे, फिर नींद नहीं आ रही, फिर उस करवट पर गए, फिर नींद नहीं आ रही, फिर उस करवट, तो करवटें बदलते ही रात गुजर जाती है, लेकिन नींद नहीं आती। इतनी कभी कभी अस्वस्थता होती है। जब पूरी तरह से आपका मन थक जाएगा तब कहीं आपको नींद आ सकती है। वो चिंता से जब आदमी थक जाता है, उस अस्वस्थ शरीर को अस्वस्थता से जब आदमी थक जाता है तब उसको नींद आती है। तो यह भी मानसिक इमोशनल एनर्जी है। तो यह 3 बातें जो है, यह 3 बातें एक इमोशनल एनर्जी जो हमारे अंदर, मन के अंदर, यह इमोशनल एनर्जी जब एक्टिवेट होती है, और एक्टिवेट कैसे होती है? एक तो हमारे पंचेंद्रिय के माध्यम से, दूसरी होती है हमारे दिमाग में जो कुछ बैठा है सोच, उसके माध्यम से। इस तरह से एक तो सोचने से या तो पंचेंद्रिय से, इन 2 माध्यम से हमारी एनर्जी एक्टिवेट होती है, और वह एक्टिवेट एनर्जी मन को भटकाती है। और जब मन भटकता है तो आप ध्यान के उद्देश्य से बहुत दूर चले जाते हैं। हाँ, अंतिम घंटी बज जाती है, अंतिम बेल बज जाती है, और आपका जो है समय गुजर जाता है। ध्यान तो आलम्बन पर नहीं रहता, उद्देश्य पर नहीं रहता। तो ये 3 अड़थड़े ऐसे हो गए। चौथा अड़थड़ा ऐसा है जो है थीनमिद्ध नाम है उसका। वो पाली शब्द है थीनमिद्ध। हाँ, और ये जो थीनमिद्ध है उसको कहा गया है आलस्य। सो थीन और मिद्ध ये 2 शब्द है। एक का अर्थ है शारीरिक आलस और दूसरे का अर्थ है मानसिक आलस। सो आलस के 2 प्रकार हैं, एक शारीरिक आलस, एक मानसिक आलस। शारीरिक आलस यदि है तो वह काहे के वजह से होता है? वह पहली बात तो इससे होता है कि आप बहुत मेहनत किए हो, आपके शरीर ने बहुत मेहनत किया है, आप बहुत दौड़ कर आए हो, आपने दिन भर काम किया है, तो आपको थकान आना स्वाभाविक है, आपको आलस्य आना स्वाभाविक है। और वह थकान और वह आलस्य आता है, वो नींद लेने से निकल जाता है। सो जो शारीरिक आलस्य है, तो शारीरिक आलस्य को नष्ट करने का सीधा सीधा उपाय है अच्छे से नींद ले लो। सो अच्छी नींद हो गई तो आपका शारीरिक आलस खत्म हो गया। इसलिए रात के 7 घंटे आप यदि नींद ले लिए तो सुबह आपको फ्रेश महसूस होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 7-8 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे, मिनिमम 6 घंटे, 6 से 8 घंटे के बीच में यदि आप अच्छे से सोते हैं तो आप एनर्जेटिक, फ्रेश, तरोताजा स्वयं को महसूस कर सकते हैं।
और यदि आपकी इतनी पर्याप्त नींद नहीं हुई तो कुछ न कुछ आपके शरीर में आलस्य बना रहता है। तो ये 6 से 8 घंटे की नींद स्वस्थ इंसान के लिए पर्याप्त है। तो यह शारीरिक थकान जो है वह नींद लेने से हो जाती है, शरीर को आराम करने से हो जाती है। लेकिन मानसिक आलस्य जो है वो इतने आसानी से नहीं जाता। इसलिए आप में से कौन है पता नहीं, क्योंकि मैं हर एक की तरफ देखता नहीं। मैं केवल घंटी बजाने के लिए 1 मिनट के लिए, एक कुछ सेकंड के लिए आंखें खोलता हूँ, घंटी बजाता हूँ, फिर आंखें बंद करता हूँ। मैं भी आपके साथ ध्यान करता हूँ, मैं आपको ऑब्जर्व नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो कभी भी ध्यान को बैठेंगे वो सोएंगे जरूर। वो सुबह बैठेंगे ध्यान में सोएंगे, वो 10 बजे बैठेंगे फिर भी सोएंगे, 3 बजे बैठेंगे फिर भी सोएंगे, 5 बजे ध्यान करेंगे फिर भी सोएंगे, और रात के 8 बजे बैठेंगे फिर भी सोएंगे। जब भी ध्यान को बैठे कि उनका शुरू हो जाता है, चलता है ऐसा पूरे ध्यान भर। यह जो है यह है मानसिक आलस्य। और यह मानसिक आलस्य तब निर्माण होता है जो शरीर पर उतरता है, कि यह मानसिक आलस्य है जब आपका उस काम में बिल्कुल रुचि ही न हो, बिल्कुल इंटरेस्ट ही न हो, या तो आपका मन अत्यंत शंकाकुल हो जाए। तो हम 2 ही मानसिक आलस्य और इसकी बात कर रहे हैं। तो यह देखने की बात है, मतलब जो आलस्य की बात है, ये तो शारीरिक आलस्य हो गया। और मानसिक आलस्य जो है वह आप कितना भी सोवो, आपको शरीर 8 घंटे भी सोवो फिर भी आपको ध्यान को बैठे कि नींद आएगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका ध्यान करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान में आपकी रुचि नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में आपकी रुचि नहीं है। जब यह होता है तब आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। सो ध्यान करने के लिए आपको आपके मन में रुचि होना, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना अत्यंत जरूरी है। जब तक आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, कभी भी ध्यान नहीं होगा आपका। सो ध्यान करने के लिए और आपके अंदर आपका मन एक्टिवेट करने के लिए, एनर्जेटिकली एक्टिवेट करने के लिए आपको ध्यान का इंटरेस्ट होना चाहिए। ध्यान का इंटरेस्ट कब आएगा? जब आप उसके फायदे ध्यान में लोगे कि इस ध्यान के मुझे क्या फायदे हैं, इस ध्यान से मुझे क्या लाभ होने वाला है, इस ध्यान से मेरा जीवन कैसे बनने वाला है। यह जब आप अच्छी तरह से मन में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तब आपके अंदर रुचि बढ़ेगी, तब आपके अंदर अच्छा स्ट्रांग इंटरेस्ट निर्माण होगा। और जब तक स्ट्रांग इंटरेस्ट निर्माण नहीं होता, ये मानसिक आलस्य आपसे नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो यह जो हिंड्रेंसेस है, ये इस तरह से 4 हिंड्रेंसेस हो गए। और 5वां है शंका, डाउट। अब डाउट एक तरह से ऐसा होता है कि किसी के ऊपर विश्वास करो और निरस्त हो जाओ, तो फिर आप उस तरह से कार्य करोगे। देखो, लोगों के मन में ईश्वर है या नहीं है, वो बात की बात है, वो विषय नहीं है।
लेकिन मन में यदि विश्वास है, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सशक्त, बिल्कुल मजबूत, ऐसा लगता है कि ईश्वर है, तो वो बड़े इंटरेस्ट से पूजा करेगा, बड़े इंटरेस्ट से, बड़े उत्साह के साथ मंदिर में जाएगा, घंटी बजाएगा, क्योंकि उसका विश्वास है, उसको निश्चित है कि ऐसा है। जिसके मन में शंका है, पता नहीं ईश्वर है या नहीं है, वो मंदिर में कैसा जाए? एक तो जाएगा ही नहीं, जाने की उसकी इच्छा ही नहीं होगी, और जाएगा भी बेमन से किसी के साथ, तो ना उसकी घंटी बजाने में इच्छा होगी, ना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने में इच्छा होगी, कहीं भी उसकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसने शंकित है, वो है या नहीं है, है या नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको कुछ भी लाभ नहीं होगा। दो ही व्यक्ति को लाभ हो सकता है, एक तो मानने वाला, वो किसी भी तरह से क्यों ना हो कि मैं मानता हूं तो मैं जाता हूं तो कुछ ना कुछ करेगा। दूसरा वो है कि जो मानता ही नहीं, तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, जो नहीं जाना है तो मुझे नहीं जाना है, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। तो नहीं मानने वाला भी कुछ काम करेगा, जो मानता है वो भी कुछ काम करेगा, लेकिन जो ये बीच वाला है ये कुछ भी नहीं करेगा। इसका जीवन ऐसा ही हो जाएगा। इसके ऊपर शेक्सपियर का बहुत अच्छा एक नाटक है, शायद मैकबेथ है या कोई तो भी ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी ड्रामा है उनका, और वहीं से वो आया है, टू डू और नॉट टू डू, करूं या न करूं, करूं या न करूं, इसी में वो झूलता रहता है, टू डू नॉट टू डू। बहुत फेमस डायलॉग है उसका, शायद मैकबेथ का है जहां तक मेरी याददाश्त है। तो इस तरह से होता है कि जब आदमी ऐसा शंकित रहता है, करूं या ना करूं, तो वो कुछ भी नहीं करता। 2 कदम इधर जाएगा, 4 कदम उधर पीछे मुड़ेगा, 2 कदम आगे जाएगा, 4 कदम पीछे मुड़ेगा, कहां जाना है उसको भी पता नहीं है, जगह पर ही रहेगा। रास्ते से चलते वक्त आपको यदि शंका है कि यह रास्ता बरडी जा रहा है, तो आप सुसाट उस रास्ते से चलते चलोगे, और आपके मन में शंका है कि यह रास्ता बरडी जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे? रुकते रुकते जाओगे, 4 लोगों को पूछोगे, और किसी ने बोल दिया कि नहीं ये बरडी नहीं जाता, तुरंत पीछे भाग कर आ जाओगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है और जब तक आप निशंक नहीं है, तब तक आप कुछ भी जीवन में हासिल नहीं कर सकते। तो ध्यान साधना की भी वही बात है कि जब तक आप ध्यान साधना के बारे में निशंक नहीं हो जाते, शंका विरहित नहीं हो जाते कि ये ध्यान करने से मुझे कुछ मिलने वाला है, मेरा कुछ लाभ है या नहीं है, वह जब तक निशंक नहीं होते, तब तक आप ध्यान नहीं कर पाओगे। जब शंका विरहित हो जाओगे, शंका से परे चले जाओगे, तभी आप ध्यान कर पाओगे। तो यह जो 5 बातें हैं, यह 5 बातें हमारे अंदर कभी न कभी उभर कर आती है। अरे मैं तो साल भरे से मैत्री भावना कर रहा हूँ, कुछ भी तो फर्क नहीं हो रहा है, मेरा गुस्सा तो वैसा का वैसा ही है। क्या आपने सही में मैत्री भावना की? और सही में मैत्री भावना की तो क्या आपने सही में एनालिसिस किया कि साल भर पहले आपकी मनोवस्था कैसी थी, साल भर आपने रोज मैत्री भावना का ध्यान किया, आज आपकी मानसिक अवस्था कैसी है? पहले कितना गुस्सा आता था, अभी कितना गुस्सा आता है? पहले किस तरह से आपका बिहेवियर था, अभी किस तरह से बिहेवियर है? क्या आपने अपना एनालिसिस किया? यदि एनालिसिस किया, आपको यदि समझ में आता है, तो आपके समझ में आएगा कि ये काम करता है। आनापानसति का भी वैसा है, जागृति का कुछ विकास हुआ है, मैं इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है,
सो ये जो बातें हैं, जब तक हम अपना एनालिसिस नहीं करते, लेकिन शुरू में तो आपको किसी न किसी के ऊपर श्रद्धा के आधार पर आगे बढ़ना है। जो कोई भी कहता है, अब मैंने कहा कि हाँ भाई मेरा अनुभव है कि ध्यान करने से फायदा होता है, ध्यान करने से लाभ होता है, हाँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है। जैसा मैं पहले था वैसा मैं आज नहीं हूँ, शरीर से ही नहीं लेकिन मन भी मेरा काफ़ी बदल चुका है, सोच भी काफ़ी बदल चुकी है। तो मैं कह रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये भी तो इंसान है, मैं प्रयोग करके तो देखूँ। और प्रयोग करने के बाद मुझे लगा कि ये गलत है, साल भर प्रयोग करता हूँ, साल भर में कुछ फर्क पड़ा तो देखूंगा, कंटिन्यू करूंगा, नहीं छोड़ दूंगा। तो फिर आप विश्वास कर सकते हैं। बुद्ध ने जो कहा कि मैं भी इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो। इसलिए तो बुद्ध के ऊपर श्रद्धा लेकर, जब वो जो वाकया है कि बुद्ध जब सारनाथ पहुंचे तो 5 परिव्राजकों ने उनको कहा कि चलो भागो यहाँ से, तुम तो बहुत मोटे ताजे बन गए हो, तुम्हें क्या ज्ञान मिला? हाँ, इतनी तपश्चर्या करने के बाद ज्ञान नहीं मिला तो अब क्यों? हम उसका पात्र नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम उसको देखेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। नजदीक आए, वो नहीं रोक पाए। फिर पूछताछ की कि आपको सही में ज्ञान मिला है क्या? वो उनको अलग नाम से पुकारते थे। बुद्ध ने कहा कि नहीं, मुझे वो नाम से मत पुकारो, मैं अभी बुद्ध हूं। फिर भी उसी नाम से पुकारते थे। फिर बुद्ध ने कहा, और फिर अंत में वो नहीं माने तो बुद्ध ने कहा कि आप मेरे साथ इतने साल रहे, 6 साल तक हम साथ में रहे, मैंने कभी आपसे झूठ बोला? तो मेरे ऊपर विश्वास करो कि मैं अभी बुद्ध हूं और उसी नाम से मुझे संबोधित करो। तब उनका विश्वास हुआ कि हाँ ये कुछ कह रहे हैं तो सुनने के लायक है, तो फिर हम आपकी बात सुनेंगे। ऐसा कोई श्रद्धावान व्यक्ति आपको मिलता है और वो जो कुछ बताता है तो उस पर विश्वास करके जीने की कोशिश करो। तो निशंक होने के लिए हमें किसी न किसी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और वह विश्वास लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए, समझ में आना होना चाहिए, अंधविश्वास के तौर पर नहीं। और उस आधार पर यदि विश्वास होता है तो फिर हमारा जीवन आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी तरह से मदद हो सकती है। तो स्पष्ट हो जाएगा ये जो 5 न्यूरॉन किस तरह से आते हैं, कि ये जो 5 बातें हैं जिस कारण आज आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस कारण हम ध्यान नहीं कर सकते और किस कारण हम ध्यान कर सकते हैं। क्या ये महत्व का मुद्दा है कि किस कारण हम जब ध्यान को बैठते हैं तो हम सांस पर एकाग्र नहीं हो पाते, उसके कारण क्या है वो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की। कुछ भी बात अस्पष्ट रही होगी तो जरूर पूछिएगा, आपने सभी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी शंका हो, कोई भी बात हो, कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, उसको जरूर पूछना है और निशंक होना है, और उस तरह से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यह बात ध्यान में रखिए कि हम ध्यान नहीं कर पाते, उसके ये 5 कारण है जिस कारणवश हमारा मन सांस पर नहीं रहता या हमारा मन मैत्री भावना में नहीं लगता। इन 5 कारणों के, और केवल बैठना है तो उस वक्त भी मन जो भागता है इधर उधर वही है। आप चलते हो, चलते वक्त भी आप का मन भागता है, वो पांव के स्पर्श पर नहीं ठहरता। हम एक 15-20 मिनट चलते हैं, जब 15-20 मिनट चलते हैं तो चलते वक्त क्या हमारा पूरा 20 मिनट तक अपने पांव के स्पर्श को अनुभव करते हुए चलते हैं हम?
चलते हैं आप सब लोग? नहीं चलते ना, क्योंकि मन एक एक क्षण में भाग जाता है। हाँ, एक पाँव रखा फिर भाग गया, फिर पता नहीं चला, 2-4 पाँव होने के बाद फिर याद आ गई तो हो सकता है, नहीं तो पूरा चक्कर भी हो जाएगा तो ध्यान में नहीं आता। ये ऐसी बातें होती हैं। सो मन बहुत तेज तर्रार है, बहुत ही तेज तर्रार है, बहुत ही वेगवान है, और उसको ये काबू में रखने के लिए हम ये सारे प्रयोग करते हैं। उसको सांस पर लाने के लिए, चलते वक्त जमीन का स्पर्श महसूस करने के लिए, इन सारी बातों की वजह से उसको हम एक आदत बना रहे हैं कि तू जगह पर बैठ, उधर मत भाग, मैं जो बोल रहा हूँ वही कर, मैं यहाँ बैठा हूँ तो तू यहीं बैठ, मेरा शरीर बैठा है तो शरीर के साथ तू भी यहाँ बैठ, हाँ, शरीर कुछ नहीं कर रहा है तो तू भी कुछ मत कर। ये ट्रेनिंग दे रहे हैं हम उसको। उस ट्रेनिंग में कितना अच्छा हम ट्रेनिंग देंगे, तो वो ट्रेनिंग की बात जो होती है, एक दिन में तो कोई प्रशिक्षित होता नहीं, उसको बार बार करना पड़ता है, और बार बार करने से फिर प्रशिक्षण में हम महारत हासिल करते हैं। तो इसलिए बार बार करने की जरूरत है। तो इस तरह से यदि आप अपने आप को बार बार इस प्रयोग में लाते हैं तो फिर आपको ये स्पष्ट होगा। और बुद्ध धर्म में मन को पानी की उपमा दी है। मन पानी जैसा है, कल भी मैंने उल्लेख किया था, हाँ, कि मन पानी जैसा है, हाँ, और पानी जैसा बिल्कुल शुद्ध रहेगा। शुद्ध पानी कैसा रहता है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आर पार देख लो। ट्रांसपेरेंट ही नहीं, वो चमकीला होता है, वो चमकता है, प्रकाशमान होता है। हाँ? तो वह जो है चमक और प्रकाशमान, ये शुद्धता का लक्षण है। हाँ? कि जितना शुद्ध उतनी उसमें चमक आएगी, जितना शुद्ध उतना वो पारदर्शक होगा, जितना शुद्ध उतना उसमें तेज आएगा। ये सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो यह जो बात है, यह अपने शुद्धता की, तो वो पानी से हम जान सकते हैं। सो पानी यदि ऐसा शुद्ध और चमकीला है और ठीक ठाक है, तो वो पिएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। जिस मात्रा में हम गंदा पानी पिएंगे, उस मात्रा में हमारी सेहत बिगड़ती जाएगी। तो सेहत अच्छी होने के लिए पानी शुद्ध चाहिए। तो इंसान का जीवन भी अच्छा होने के लिए उसका मन शुद्ध चाहिए। यदि शुद्ध नहीं है तो इंसान का जीवन भी अच्छा नहीं है। सो अच्छे जीवन के लिए शुद्ध मन चाहिए, और शुद्ध मन के लिए ये पानी जो है शुद्ध होना जरूरी है, मन शुद्ध होना जरूरी है। तो अब पंचेंद्रिय की जो बात है, काम छंद की जो बात है, काम छंद को बुद्ध ने उपमा दी है रंगीत पानी की। सो रंगीत पानी जो है वह देखने की बात है। सो रंगीत पानी जो है, अब रंगीत, उसमें पानी में कौन सा भी, शुद्ध पानी में कौन सा भी रंग डाल लो, वो रंगीत हो जाएगा। रंगीत पानी आकर्षक जरूर लगेगा, लेकिन उसकी शुद्धता जो है वो गायब हो गई है। शुद्धता गायब हो गई, लेकिन वो बड़ा आकर्षक है, वो बड़ा मोह लेता है। वैसे ही ये पंचेंद्रिय के विषय जो है, ये हमारा मन मोह लेते हैं। वो बड़े रंगीन है, देखना बड़ा रंगीन है, सुनना बड़ा रंगीन है, स्पर्श बड़ा रंगीन है, स्वाद बड़ा रंगीन है। अलग अलग रंग में पानी को रखो तो आपको कौन सा रंग आपके अनुसार अच्छा लगेगा। किसी को नीला अच्छा लगेगा, किसी को पीला अच्छा लगेगा, किसी को लाल अच्छा लगेगा, किसी को हरा अच्छा लगेगा। अलग अलग रंग आपको अलग अलग लग सकते हैं। उसी तरह से
कोई देखने में ज़्यादा रुचि लगेगा, कोई सुनने में ज़्यादा रुचि लगेगा, कोई गंध में ज़्यादा रुचि लगेगा, कोई स्पर्श में ज़्यादा रुचि लेगा, कोई स्वाद में ज़्यादा रुचि लेगा। अलग अलग रुचि अलग अलग हो सकती है हर एक की। लेकिन वैसा होने के बावजूद भी आपके मन की शुद्धता जो है वो नष्ट हो जाती है। सो काम छंद को रंगीत पानी की उपमा दी है, और यह रंगीत पानी जो है मन को मोह लेता है। उसी तरह से हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए काम छंद से रंगीत को हटा देना है और उसको शुद्ध बनाना है, जिसमें कोई भी रंग न हो। फिर दूसरे को उपमा दी है पानी की, द्वेष। द्वेष के पानी को कहते हैं उबलता हुआ पानी। बुद्ध ने उसको उपमा दी है, पानी उबल रहा है। जब इंसान के अंदर द्वेष प्रभावी हो जाता है, गुस्सा उफनने लगता है, तब क्या होता है? गुस्से से इंसान भी, उसका शरीर भी गर्म हो जाता है। आपने अनुभव किया है क्या? कि जब आपको तीव्र गुस्सा आ जाए, किसी का तीव्र क्रोध आ जाए, तो आपका शरीर भी तप जाता है। अंदर ही अंदर मन ही मन तो उबलता ही है, लेकिन शरीर भी तप जाता है। शरीर के हाव भाव भी बदलते हैं। तो वो जो है उसको कहा है। और ये उबलता हुआ पानी क्या करता है? वो पानी खुद उबलता है, उसकी भाप निकलती है, वो तो नष्ट हो ही रहा है, वो तो परेशानी ही है। लेकिन वो पानी जिस पर भी गिरेगा उसका भी क्या होगा? उसको भी फोड़ा आ जाएगा। हाँ, तो गुस्सा उसके लिए भी नुकसानदायक है और दूसरे के लिए भी नुकसानदायक है, दूसरों को भी परेशान करता है। सो द्वेष जो है वह ये उबलते हुए पानी जैसा है। भाप हो या वो उबलता हुआ पानी हो, जिस पर भी गिरेगा उसको तकलीफ देगा। तो गुस्सा उसके लिए भी नुकसानदायक और दूसरे के लिए भी नुकसानदायक। तो बुद्ध ने उसको ये कहा, उबलता हुआ पानी। और तीसरा जो है वो है लहरों वाला पानी, कि जहां लहरें उठ रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, किनारे से आते टकराती है और दूसरी आती है, टकराती है, दूसरी आती है, टकराती है। हाँ, तो ये लहरों वाला पानी, इन लहरों वाले पानी के वजह से आप स्थिर नहीं रह पाते, तो नीचे का कुछ भी नहीं देख पाते, मन में क्या चल रहा है वो कुछ भी नहीं देख पाओगे, आप अपने आप को जान भी नहीं पाओगे कि आप कैसे हो। शांत रहोगे तभी आप अपने आप को जानोगे। तो यह जो है तीसरा उदाहरण है लहरों वाला पानी। तो ये तीनों में क्या है? एनर्जी है। पहले में मोह लेने की एनर्जी है, आकर्षित करने की एनर्जी है। दूसरे में उबलने की और दूसरों को तकलीफ देने की एनर्जी है। तीसरे में भी कुछ भी न देखने की, अस्वस्थता निर्माण करने की एनर्जी है लहरों के कारण। फिर चौथा और पांचवा, जैसे मैंने कहा, तो चौथा जो है वह जिसके अंदर घास उगाया है ऐसा पानी, वीड्स जिसको कहते हैं, वीड्स मतलब जल में जो उगता है ना, घास या जो भी लेकिन वो काई वाला नहीं है, उसके अंदर से जो घास उगाता है जिसको वीड्स कहते हैं। हाँ, तो शेवाड़ ही नहीं होता या काई ही नहीं होती, उसके अंदर से ऐसे उग कर आता है, जिसके वजह से वो हाँ वो उसके अंदर से आता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि पानी आप जो है वो पानी की हलचल जो है वो बहुत मर्यादित हो जाती है।
पानी की हलचल बहुत मर्यादित हो जाती है। और यह मर्यादित होने की वजह से आप क्या देखने की बात है कि उसकी शुद्धता भी गई और उसकी हलचल भी खत्म हो गई। वो वीड्स आने की वजह से वो किसी काम का भी नहीं रह गया। और अंत में है कीचड़ भरा पानी। पांचवा जो डाउट है वह है कीचड़ भरा पानी। कि जिस पानी में कीचड़ भरा हुआ है, और जब कीचड़ भरा पानी होता है तो वहां से आप गुजरोगे तो आपको बदबू आती है। सो कीचड़ से भरे हुए पानी से एक तो पानी अशुद्ध हो गया, वो कीचड़ से गंदगी से मिश्रित भी हो गया और उसकी बदबू आने लगी। तो मतलब आप किसी भी काम के नहीं रहे, कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। यह जो 5 न्यूरन है, यह 5 न्यूरन इस तरह से बुद्ध ने विश्लेषित किए, बताए गए हैं कि यह जो 5 न्यूरन है, इस 5 न्यूरनों से अपने आप को निरस्त कर लो, तब आप ध्यान कर पाओगे। सो ध्यान यदि करना है तो यह 3 शक्ति वाले, एनर्जी वाले, और 2 नॉन एनर्जी वाले, ये जो 5 न्यूरन हैं, इनसे आपको छुटकारा पाने की जरूरत है। जैसे जैसे आप छुटकारा पाओगे वैसे वैसे ध्यान में आप रत हो जाओगे।